ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जो भी यहाँ पर शेयर करते हैं इसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन के स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का दिन देखा जाए तो काफ़ी वर्स्ट डे था और इस वर्स्ट डे में अगर देखा जाए तो दुनिया भर की मार्केट में जो है ब्लड बाथ था। इसके साथ ही हमारी मार्केट के ऊपर भी प्रेशर पड़ा और हमारी मार्केट में भी आज ब्लड बाथ रहा और मार्केट नेगेटिव साइड पर रही। वजूहत ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल को देखा जाए जो कि फ्राइडे वाले दिन $115 के करीब क्लोज हुआ था, हमने देखा कि संडे वाले दिन यानी कि मंडे वाले दिन सुबह 130 से अबव का हाई लिया और फिर 124-125 के पास ट्रेड होता रहा। इस वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में एक हलचल मची और फिर हमने देखा कि तमाम तरह की स्टॉक मार्केट डिक्लाइन कर गई। हमारी मार्केट ने भी डिक्लाइन किया। स्टार्टिंग नेगेटिव हुई तकरीबन 150 पॉइंट माइनस के साथ। फिर हमने देखा कि देखते ही देखते मार्केट तकरीबन 1300 पॉइंट माइनस तक चली गई, 1500 पॉइंट माइनस तक चली गई। एक टाइम में मार्केट ने 43,000 यानी कि 46 का लेवल जो इंडेक्स ने लो बनाया, 43,050 का लो बनाया। हमने स्टॉप पर दिया था लास्ट टाइम के 43,600 का लेवल। अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद लो की तरफ जाएगी। वही हुआ कि मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने मजीद नया लो बनाया और 43,050 का लो बनाया। इसके बाद इंडेक्स थोड़ा सा रिबाउंड भी हुआ, 43,266 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ तकरीबन 1284 पॉइंट माइनस के साथ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी वर्स्ट डे था। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट डिक्लाइन की तरफ रही। दुनिया भर की मार्केट ने एक अच्छा खासा डिक्लाइन लिया। इवन के इंडिया की मार्केट 1900 पॉइंट डिक्लाइन हुई और फिर इसके बाद 1480 पॉइंट और 1500 पॉइंट के अराउंड माइनस रही। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूक्रेन इन रशिया के हवाले से जो यानी कि प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से ऑयल मुसलसल हाई साइड की तरफ जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो क्यास रही था वो यही थी कि हमारा जो है वो यानी ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है और इवन ये भी था कि कल जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो यानी कि 8 तारीख को अनाउंस होनी है, उसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी लेके लोगों के जहनों में एक डर और खौफ था, जिसकी वजह से मार्केट एक नेगेटिव की तरफ गई। सेकंड में अगर देखा जाए तो इंटरनल प्रॉब्लम भी हमारी चल रही थी अदम एतमाद को लेकर। मुख्तलिफ अगर चैनल्स पे देखा जाए तो एक मैदानी जंग यहाँ पे भी बना हुआ है कि सम टाइम जो है वो पीटीआई के लेवल्स की न्यूज़ आती है, सम टाइम यानी देखा जाए तो अपोजिशन के हवाले से न्यूज़ आती है। तो इस तरीके से मार्केट में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं और खौफजदा हो रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो जाती है तो फिर मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, या फिर अदम एतमाद की अगर तहरीक फ्लॉप हो जाती है तो ये तो बहुत अच्छा साइन होगा। तो इसकी वजह से भी एक अनसर्टेनिटी रही और मार्केट लोअर साइड पे क्लोज रही। अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में जो फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स हुए थे 134 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे, जबकि आज के दिन जो वॉल्यूम्स हुए 236 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम में काफ़ी इजाफा हो। क्योंकि सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो लोअर साइड पे स्टार्ट हुई थी और फिर देखते ही देखते अगर देखा जाए तो मार्केट जो है यानी कि लोअर साइड पे वॉल्यूम्स आना शुरू हुए और काफ़ी कम जो है वो लोअर साइड पे ही यानी होना शुरू हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें कि सेक्टर के हवाले से तो तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स नेगेटिव है, जिसमें ज़्यादातर सीमेंट सेक्टर नेगेटिव रहा 235 पॉइंट माइनस के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक के 222 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 159 पॉइंट, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, तकरीबन तमाम सेक्टर्स जो है वो नेगेटिव रहे। पॉजिटिव सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो चंद सेक्टर्स जो पॉजिटिव है, जिसमें रियल इस्टेट, इंश्योरेंस, ये स्लाइटली पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ एक नज़र करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है मुसलसल अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल यानी कि मॉर्निंग में 130 का एक हाई लिया था, उसके बाद से क्रूड ऑयल अब तक डिक्लाइन के ऊपर है और $121 और यानी कि $121 के पास ट्रेड कर रहा है। इवन $5 और 39 पैसे यानी 39 सेंट प्लस है इस वक्त। लेकिन आज जैसे कि यूक्रेन के हवाले से थर्ड मीटिंग भी है, 2 मीटिंग अब तक हो चुकी है, जिसमें सीज फायर के ऊपर एक जंग जैसे कि एक मुआहिदा हुआ था, लेकिन फिर वो ब्रेक भी हुआ। इसके अलावा आज एक थर्ड मीटिंग अगर कामयाब हो जाती है तो इसी तरीके से हम ऑयल को
यानी कि डिक्लाइन भी देखेंगे, क्योंकि ऑयल में इस वक्त जो ऑयल परफॉर्म कर रहा है टेक्निकल पे भी परफॉर्म नहीं कर रहा, और देखा जाए तो यानी कि अनसर्टेनिटी और न्यूज़ के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो एबनॉर्मल तरीके से आज गैप के साथ ओपनिंग हुई है, और देखा जाए तो तमाम जो फॉरेस्ट में काम करते हैं ऑयल के अंदर उनके स्टॉपर्स भी आउट हुए हैं। अक्सर सालों में ऐसा होता है कि इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि 2008 में यही क्रूड ऑयल था जो कि 147 तक गया था। उस वक्त भी यही क्राइसिस थे, और उस वक्त भी बहुत सारे लोगों के जो स्टॉपर्स आउट हुए थे, बहुत सारे लोगों के जो है ना अकाउंट्स वॉश हुए थे। आज भी वही यानी कि हुआ था कि मॉर्निंग में 130 का हाई लिया और फिर 130 के बाद 121 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इस वक्त ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल लेवल्स पे देखा जाए, दूसरे मामला तक देखा जाए तो हाईली ओवरबोट है। किसी भी टाइम कोई डिजास्टर हो सकता है। अगर यूक्रेन एंड रशिया के वजह से कोई पैचअप की न्यूज आती है, कोई मामला हो जाते हैं, तो इसमें डिक्लाइन भी इसी तरीके से देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, देखिए आज की मार्केट में एक एबनॉर्मल यानी कि एबनॉर्मल पूरी दुनिया की मार्केट में एक एबनॉर्मल मूव आई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के हवाले से मामला चल रहे थे, और फिर एक अनसर्टेनिटी की वजह से यानी क्रूड ऑयल अप हुआ। इसके बाद दुनिया की मार्केट एक तरह से डिक्लाइन कर गई, हमारी मार्केट ने भी डिक्लाइन किया। लेकिन ये एबनॉर्मल है, क्योंकि अगर मामला हो जाते हैं यूक्रेन एंड रशिया के, तो यही ट्रिगर करेंगे मार्केट आपकी लिफ्ट भी इसी तरीके से होंगी, जिसमें दुनिया भर की मार्केट लगातार आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, और स्टॉक मार्केट भी आप जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो भी परफॉर्म करेगी। इसके साथ ही क्रूड ऑयल जो इस वक्त हाई साइड पर है वो भी डिक्लाइन करना शुरू होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक इंडेक्स जो है तकरीबन यानी कि हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है, यानी कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड के ऊपर है। और इंडेक्स की अगर हम सपोर्ट्स लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल में 43,500 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 43,800 का लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 44,200 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 43,000 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 42,700 और 42,300 ये यानी कि सेकंड और थर्ड यानी सपोर्ट लेवल होंगे। इस वक्त जो पोजीशन बन रही है मार्केट की, मार्केट जो शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है। इस वक्त अगर हम मार्केट के अंदर डिक्लाइन की जगह देखें तो 500 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट मार्केट के पास और जगह बन सकती है, क्योंकि आज मार्केट प्रेशर के साथ बंद हुई है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन परफॉर्म करे और यानी कि मजीद लो लेवल दिखाए, क्योंकि लास्ट टाइम 42,700 से बाउंस बैक हुई थी और 46,000 तक गई थी। तो मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट लेवल है 42,700 और 300 के लेवल है। अगर मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा डिक्लाइन करती है तो मार्केट के पास जगह होगी कि मार्केट बाउंस बैक करे और रिकवरी की तरफ आ जाए। दूसरा फेज ये हो सकता है कि मार्केट आपकी स्टार्टिंग ही से थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई की गवर्नमेंट है इस वक्त काफ़ी यानी कि फॉर्म में है, और अपने तमाम जो जितने भी जो मेम्बरान हैं, जितने भी जो कुलिक्स हैं, उनको यानी कि उनको जमा कर रही है, उनको एतमाद में ले रही है। और इस तरह की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि जहांगीर तरीन के हवाले से, जहांगीर तरीन ग्रुप है, फिर दूसरे मामला है पॉलिटिकल साइड से कोई गुड न्यूज़ आ जाती है, तो ये भी मार्केट को ट्रिगर कर सकती है अपसाइड की तरफ। इसके अलावा यानी कि यूक्रेन और रशिया के हवाले से कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो ये भी मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। देखिए इस तरह की सिचुएशन सालों में कभी एक बार आ जाती है, जैसे कि 2008 में इस तरह की सिचुएशन है कि क्रूड ऑयल 147 चला गया, उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी चली और मार्केट ने रिकवरी भी ली, क्योंकि क्रूड ऑयल उसके बाद से फिर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। इसी तरीके से हमारी मार्केट भी इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडेक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं टूटी हुई, लेकिन स्टॉक के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा यानी डिक्लाइन के ऊपर है। इस वक्त हमें ये रखना चाहिए कि हमें इन्वेस्टर माइंड अप्रोच रखनी चाहिए, हमें इस लेवल पे सेल नहीं करना चाहिए। क्यों कि देखिए हो सकता है कि एक दो दिन मार्केट और माइनस हो, एक दो दिन में जो रिजल्ट है वो हमारे सामने होंगे। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें ये भी एक्सपेक्टेशन है कि रेट में इजाफा, जो कि बहुत से हाउसेस की तरफ से एक्सपेक्टेशन यही है कि रेट में इजाफा एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी कि रेट अनचेंज रह सकता है, क्योंकि रिसेंटली इमरान खान साहब ने ऑयल में यानी कि सब्सिडीज दी और यानी महंगाई को थोड़ा कम भी किया। फिगर्स अगर देखें इन्फ्लेशन के तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि ख़राब नहीं है। इसके अलावा ये कि इन्वेस्टर माइंड अप्रोच रखें, क्योंकि देखें इस वक्त मार्केट लोअर साइड पे, अगर आप इस लोअर साइड पे सेल कर देते हैं होगा ये कि मार्केट जो एक बॉटम पे पड़ी हुई कोई भी न्यूज़ ट्रिगर कर सकती है, तो आप अपनी रिकवरी से यानी कि महरूम हो जाएंगे। इस वक्त जैसे कि जो हमने होल्डिंग की हुई है, एक्सपेक्टेशन यही जैसी गुड न्यूज़ होगी मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी और मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग करते हैं वही जीतते हैं। तो इस वक्त हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। मार्केट में जो है
42,300 और 700 ये मेजर सपोर्ट्स लेवल है और मार्केट इस लेवल से मैक्सिमम हद तक चांसेस है कि बाउंस बैक कर सकती है। आज भी हमने कोशिश की कि ऑडियो कॉल के थ्रू आपको बताते रहे कि मार्केट जो है वो आपके इस लेवल से यानी ट्रिगर कर सकती है, वहां से मार्केट ने ट्रिगर भी किया लेकिन मार्केट ने ज्यादा ट्रिगर नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह कल भी हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे और इस नेगेटिविटी में हम आपका साथ देंगे। कोशिश करें लेवरेज और फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर में काम ना करें और सिर्फ डिलीवरी को होल्ड करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।